मोदी जी हमेशा थूक कर चाटते हैं, सॉरी मोदी जी हमेशा थूक कर चाटते हैं, सॉरी मोदी जी हमेशा थूक कर चाटते हैं, सॉरी। हम उस बरीगढ़ का, अगर वो बरीगढ़ होगा तो कम से कम हमारी लाश पर देखेंगे, हमारी लाश पर होगा। और अगर सरकार तो भैया जनगणना नहीं करा पा रही, भारत की सरकार जनगणना नहीं करा पा रही, योजनाएं कैसे लागू होंगी? ये तो सरकार पुलिस विरोधी भी है, कर्मचारी विरोधी भी है, बेरोजगारी विरोधी है, बेरोजगारियों के समर्थक में बेरोजगारी बढ़ा रही है। और देखो ये लोगों के सैनिकों को खा गई, ये सैनिकों की नौकरी खा गई, ये खेतों के खेत खा गई, ये मंदिर मस्जिद के नाम पर हम सबको खाने को डोल रही है। और अगर सरकार, मोदी जी झूठे नहीं है, मोदी जी हमेशा थूक कर चाटते हैं, सॉरी मोदी जी एक कदम आगे बढ़ाने के बाद अपने आप बढ़ जाते हैं। एनआरसी पर हटे, सीए पर हटे, एनपीआर पर हटे, इन पे किसान आंदोलन पे तो सब सर्वविदित है, इन पर कोई प्लानिंग नहीं है, ये सिर्फ सत्ता में ये विजन लेके चलते हैं। पंचवर्षीय योजनाएं इन्होंने खत्म कर दी। अगर रोटेशन प्रणाली लागू हुई, हमारी कुछ भाइयों को भड़का दिया गया है हिस्सेदारी को लेकर के, ये विस्तार पूर्वक बात है। लेकिन आज मैं पूरे प्रशासन के सामने कहना चाह रहा हूँ कि आज तुम भी देख लो, आंख खोल के, जय भीम करने से पहले सोच लेना, तुमने बुरा खाया था, तुम्हारे समर्थन में एक दुकान बंद नहीं हुई। अपनी औकात पहचान लो, बाजार में तुम्हारी कोई हिस्सेदारी नहीं है। तुमने 32 रुपए किलो का मेला, 40 रुपए किलो की चीनी, 100 रुपए किलो का रिफाइंड 640 में खरीदा है। तुम्हारी लड़ाई में कोई शामिल नहीं है, तुम्हारी लड़ाई में कोई शामिल नहीं है। आंख खोल लो, ये जय भीम करने से कुछ नहीं होगा। पढ़ाई करो, आगे बढ़ो और बहुत मेहनत से पढ़ाई करो। तुम्हारे माँ बाप तुमको ढंग से पढ़ा रहे हैं, लेकिन सरकार आपकी अवसर खत्म कर रही है। हमें डर है, रोटेशन प्रणाली लागू होगी, हमारे वाल्मीकि समाज को कुछ नहीं मिलेगा, भाइयों को कुछ नहीं मिलेगा। आज हम जातिवाद, अरे अच्छा ये सब क्यों होता है, जल्दी बात खत्म करूं। ये इसलिए होता है कि जाति मानसिकता लोगों के घर में है। न्यायपालिका में बैठे लोगों के अंदर जाति मानसिकता है, पुलिस में बैठे लोगों के अंदर जाति मानसिकता है, कुछ लोगों में हमारा कार्यपालिका में भी है, कुछ लोगों में विधायिका में भी है, और समाज में तो आप देख ही रहे हैं कैसी स्थिति है। बाजार में तो मैं खुद देख करके आ रहा हूँ, मेरी 45 साल की उम्र हो गई। तो मेरा आपसे निवेदन है कि हमारी बस यही मांग है, सरकार तक हमारे संगठनों ने जो आवाज दी है उसे आवाज तक पहुंचा दे। और मैं जातिवाद जलाना चाहता था, देखिए साहब आप सोचिए, विचार करके घर पे जाकर के, एसएसपी साहब आप भी सोचिए कि हमें जातिवाद नहीं जलाने दिया। क्या मंशा रही होगी सरकार की, सरकार के प्रति ये भेदभाव नहीं मिटाने दिया हमको। हम प्रतीकात्मक चीज जलाते रहे। अरे भाई तुम तो होली जला देते हो, तुम तो आदमी जला देते हो, तुम तो बारातों को जला देते हो, तुम तो बेटियों को जला देते हो, तुम तो बांग्लादेश की चिंता करते हो, लेकिन भारत के लोगों की चिंता नहीं। भारतीयों की तुम में कोई चिंता नहीं, तुम तो हिंदू मुस्लिम कराते हो। तो हमारा आपसे निवेदन है, हमारी रक्षा करें, हमारी बात पहुंचाए। मैं सभी साथियों का आभार व्यक्त करता हूँ, मुझसे गलती क्योंकि मैं थोड़ा अनुशासन करने के लिए मैं थोड़ा टाइट बोल गया, किसी से गुस्से में बोल गया, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और प्रशासन के लिए आभार, हम लोगों को सुना, इसके लिए बहुत। जिस तरीके से आप सभी पार्टियां लगातार ज्ञापन सौंपती हुई नजर आती है, अपना विरोध प्रदर्शन, साथ ही आपको एक पूरा पुतला लेकर आज सड़कों पर उतर आए हैं, क्या कहना चाहिए? मेरा मानना यह था कि इसकी तय में जातिवादी मानसिकता है, और वो मीडिया में भी है, वो विभागों में भी है, वो न्यायपालिका में, कार्यपालिका में, सब जगह पर है। कुछ लोगों से हम उदारवादी नेताओं से छप जाते हैं, कुछ आप जैसे लोग हैं जिनकी वजह से हमारी बात अखबार तक पहुंच जाती है, मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुंच जाती है। तो हम सबका आभार व्यक्त करते हैं। इसके लिए हम लोग चाह रहे थे कि एक जातीय मानसिकता का जो प्रतीक है जातिवाद, भेदभाव, उसके खिलाफ हम पुतला जलाना चाहते थे। प्रशासन की हमने बात मानी, प्रशासन ने कहा आप डीकिट होकर के चलिए, हमने उनकी बात मानी, और हमारे धर्मेश राही जी भी पहुंच गए, एसपी सिटी साहब भी पहुंच गए, सीओ साहब भी पहुंच गई, और सभी पुलिस प्रशासन का, मैं हमारे यहाँ कोतवाल साहब का भी, सभी स्थानीय लोगों का भी आभार व्यक्त करता हूँ, मीडिया के साथियों का। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आज आप हमारी लाश पर होगा वर्गीकरण, हम स्वीकार नहीं करेंगे। वेरी गुड, धन्यवाद। हमारी लाश पर पहले भेदभाव मिटाओ, जातिवाद मिटाओ, आर्थिक असमानता दूर करो, सामाजिक असमानता दूर करो, और तब आरक्षण को माने, हमें कोई परेशानी। लेकिन एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि आप अलग अलग आज पार्टियां अपना विरोध नहीं, अलग अलग रास्ते से आए हम लोग। अब मैं कृष्णानगर से आया हूँ, अब मुझे मजबूरी में टिकट होकर आना पड़ा, मैं तो बस अड्डे होकर आ जाता, सेंटर पे तो आना था ना। आए तो एक ही जगह ना, एक है साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, और जो सबने साधे ऐसी तैसी कराए।